बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले 2 दिन में मैं कोई वीडियो नहीं कर सका, किसी मौजू पे बात नहीं कर सका। इमरान रियाज खान वाला जो मौजू था बड़ा इंपॉर्टेंट था, उस पर भी बात नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि मैं हल्के में निकला हुआ था और आप जानते हैं कि 92 के लिए मैं एक सीरीज़ शूट कर रहा हूँ पूरी। और अभी जुम्मा और हफ्ता जो है आप शाम 7 बजे मज़ीद जो हल्कों की सूरत हाल है वो 92 पर 7 बजे मेरे प्रोग्राम क्रॉस टॉक में देख सकेंगे। अब मैं ज़रा इमरान रियाज खान वाली जो सूरत हाल है उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। देखें, जो टेक्निकल डिस्कशन है, जो अदालतों के अंदर मामलात हो रहे हैं, जो उस पर दफ़ात हैं, जो डिस्कशन हो रही है, जो प्ली ली जा रही है, जो काउंटर आर्गूमेंट आ रहा है, वो तो हमारे वो सारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं जो अदालतों में मौजूद रहते हैं या वहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। मैं चूँकि इस्लामाबाद से बाहर हूँ, मैंने आपको बताया हल्कों को रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं उन अदालतों के अंदर होने वाली कार्रवाई तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। वो आपसे देख जान और बाकी लोग ही उस पर बात कर रहे हैं और वो ज़्यादा मुस्तनद तरीके से बात कर रहे हैं, उसके लिए तो आप उन्हीं पर रिलाई करें। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। कुछ सवालात जो सोशल मीडिया पर उठाए गए हैं, कोई डिबेट जो सोशल मीडिया पर हुई है, कोई आवाज़ें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उठी हैं, वो आर्गूमेंट जो उनके इस गिरफ्तारी को सही साबित करने के लिए अपनी तरफ से पेश किए गए हैं, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। और फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की पेशकश किसे की थी और इमरान खान ने इसका जवाब, इमरान खान को इसका जवाब क्या मिला था और वो क्यों चाहते थे कि वो गिरफ़्तार हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको गिरफ़्तार किया गया, वो ऐसा नहीं है कि इमरान खान अपनी गिरफ़्तारी जो है वो उन्होंने अपनी ख्वाहिश के लिए या अपनी जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए गिरफ़्तारी पेश कर दी है। लेकिन बहरहाल उनके जहन में एक थॉट जो है वो ये 20-25 दिन पहले आया था और उसकी एक सॉलिड रीज़न थी। वो शायद सेक्रीफाइस के लिए था। वो मैं आपके साथ मामला क्या वो आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन देखें, पहले जो सबसे पहले एक डिबेट जनरेट हुई वो ये कि जी लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पर कि जी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों ने कहा साबिक एंकर पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों ने लिखा साबिक सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये वो लोग थे जिनका नुक्ता नज़र यह है कि इमरान खान ने तो एक क्लियर लाइन ली हुई है। इमरान रियाज खान ने, वो तो एक पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, वो तो पार्टी के इजलासों में जाते हैं, वहाँ जाकर बात करते हैं। देखिए, पहले तो इस पर डिबेट हो जानी चाहिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान सहाफ़ी हैं या नहीं है। सहाफ़ी क्या होता है? इमरान खान पिछले 20 साल से फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फील्ड रिपोर्टिंग से शुरू हुए, उसके बाद उन्होंने एंकरिंग जो है वो शुरू की। एंकरिंग के दौरान भी वो रिपोर्टिंग करते रहे। एंकरिंग के दौरान भी वो बहुत बड़े बड़े उन्होंने प्रोग्राम्स जो हैं जाकर शूट किए, आउटडोर शूट किए और हर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में वो हमें बाहर भी नज़र आए। तो जर्नलिस्ट और क्या होता है, जिसको आप जर्नलिस्ट कहते हैं, वो आपको ख़बर देते हैं, वो आपके लिए अंदर की चीज़ें लेकर आते हैं। तो मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट तो यही होता है। अच्छा, अब आप आ जाएं इस डिबेट के ऊपर कि जी वो चूंकि अब एक पार्टी की उन्होंने क्लियर लाइन ले ली थी तो इसलिए वो जर्नलिस्ट नहीं रहे। तो आप उन पर यह एतराज़ तो चले उठा सकते हैं कि वो एक पार्टी के बयानियों को फेवर कर रहे हैं या एक उनका बयानिया और एक पार्टी का बयानिया मैच करता है, लेकिन क्या इससे उनका 20 साल का जो जर्नलिज्म का करियर है वो ख़त्म हो जाता है? क्या वो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन से बाहर आ जाएंगे? हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने क्लियर लाइन ली हुई है और नून लीग की तरफ भी लाइन ली हुई है और ऐसी लाइन ली हुई है कि वो दिन रात इमरान खान को बुरा भला कहते रहते हैं और मजाल है उनके ज़बान से हम मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी कोई लफ्ज़ सुन लें तो फिर वो भी सहाफ़ी नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान में तो फिर सहाफ़त हो ही नहीं रही। पाकिस्तान में तो टेलीविज़न पर प्रोग्राम करने वाले 95% एंकर्स जो हैं उन्होंने क्लियर लाइन ली हुई है, तो सहाफ़ी तो फिर कोई भी नहीं है। तो फिर सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि सहाफ़ी कोई भी नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि इमरान खान सहाफ़ी है नहीं, इसमें कोई डिबेट नहीं है। इमरान खान सहाफ़ी है, दैट्स इट। अब उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है ये देखने की बात है कि इमरान खान को के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो क्या हैं और वो क्यों बनाए गए हैं। डिटेल्स आप जानते हैं, मैं उसको दोहराता नहीं हूँ। लेकिन अब इल्ज़ामात की नौयत उसमें से एक ये है कि जी इमरान खान ने कुछ गैर कानूनी ज़मीनें, इस तरह की चीज़ें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई कि गैर कानूनी तौर पर ज़मीनें जो हैं वो अपने पास रखी हुई हैं या गैर कानूनी तौर पर कोई गाड़ी अपने पास रखी हुई है या उनके हथियार कानूनी नहीं है। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ये वायलेशन कानून को उस वक्त क्यों नज़र आई है जब वो हुकूमत मुखालिफ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उस वक्त ही क्यों नज़र आती है? यानी अगर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ज़मीन रखी है तो इदारे हरकत में क्यों नहीं आए? अगर लाहौर में है तो LDA हरकत में क्यों नहीं आया? महकमा माल हरकत में क्यों नहीं आया? आज तक उन्होंने फिर ज़मीनें पिछले 10 साल से 15 साल से या 8 साल से या 6 साल से वो ज़मीनें क्यों रखी हुई हैं? किसने रखने दी हैं उनको?
क्या है फिर निज़ाम हमारी हुकूमत का, जो इससे पहले नून लीग की भी हुकूमत थी, क्यों कैसे उनको ये ज़मीनें हथिया ली जी ज़मीनें, मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ, तो क्यों उनको कब्ज़ा माफिया बनने दिया? अगर वो कब्ज़ा माफिया हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया तो कानून उस वक्त कहाँ था? अगर उन्होंने हथियार रखे हुए हैं तो आज से पहले किसी को नज़र नहीं आया? यानी एक शख्स की तमाम बुराइयाँ और ख़राबियाँ उस वक्त नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि जब वो बोलने लगता है, या जब उसका बयानिया आपको सूट नहीं करता, या जब वो आपके मुखालिफ बात कर रहा होता है, या वो आपके मुखालिफ ज़बान बन जाता है। यानी वैसे मैं नहीं मानता कि इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम किए होंगे, लेकिन इमरान रियाज खान ने अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ऐसी चीज़ कर रखी है तो इसका मतलब हमारा सिस्टम तो फेल हो चुका। आप सिर्फ उसको और अगर इमरान खान ये ज़बान इस्तेमाल ना कर रहे होते या इतना लाउडली ना बोल रहे होते तो क्या फिर भी इमरान के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें जो है वो हरकत में आ जाती, फिर भी उनके खिलाफ FIRs इनिशिएट होती हैं कि जी इन्होंने ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर रखी हुई हैं। यानी अगर आप आज मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इस नए रजीम के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान, ये ना कर रहे होते तो क्या फिर भी ये सारी 18 FIRs होती उनके ख़िलाफ़? फिर भी होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने वाकई कब्ज़े किए हुए हैं या उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए हुए, चले कब्ज़े तो सख्त लफ्ज़ है या आगे की बात है, जब उन्होंने कोई माइनर भी कोई घपले किए हुए हैं, तो फिर क्या सारी कार्रवाई इनिशिएट होती है? अगर इमरान खान मुखालिफ बयान इख्तियार ना करे तो इसका मतलब है कि मामला ये नहीं है। मामला है कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ और नज़रिया या बयानिया है या जो बात है या अल्फाज हैं या जुमले हैं वो मौजूदा हुकूमत को सूट नहीं करते। क्रक्स ये है, तो सारी कार्रवाई उसके लिए हो रही है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जी इमरान खान ने ये किया हुआ है, इमरान खान ने वो किया हुआ है, इमरान खान के नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है आपको, उसका जवाब यह है कि काउंटर आर्गूमेंट दे दें। यानी इमरान खान समझता है कि रजीम चेंज हुआ है और एक साजिश के तहत हुआ है, तो आप जवाब दें कि साजिश के तहत नहीं हुआ। और ऐसे लोग मार्केट में, ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कहते हैं कि नहीं जी साजिश नहीं हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिश हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं साजिश नहीं हुई। उनके पास अपने आर्गूमेंट है, उनके पास अपने आर्गूमेंट है। यही डिबेट होती है पूरी दुनिया में, जर्नलिज्म इसी तरह होती है। क्या आपका एक एनालिसिस है? दो चीज़ें होती हैं, एक होती है खबर, एक होता है एनालिसिस। खबर झूठ होती है तो हद तक इज्जत का दावा होता है, लेकिन एक एनालिसिस होता है और उसके लिए आपके पास शवाहिद होते हैं। इमरान खान जो 20 साल से बहुत सारे इदारों के बहुत करीब रहे हैं, उनके पास बेशुमार खबरें हैं। उन सारी चीज़ों की बुनियाद पर इमरान खान ने अपना एक एनालिसिस ड्रॉ किया है। जैसे मैं भी अपना एक एनालिसिस ड्रॉ करता हूं या कोई भी जर्नलिस्ट करता है, तो वो अपने उस बैकग्राउंड और अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में करता है। वो कहता है कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में, मैंने खुद देखी हुई हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये ऐसे हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ हैं वो देखे हैं। अब अगर पाकिस्तान में अगर मार्शल लॉ लगना होगा तो मुझे पता है उसके लिए कैसे माहौल बनाया जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या फ़र्ज़ करें कि किसी के ख़िलाफ़, किसी को अपने ख़िलाफ़ जो है वो अपने हक़ में इस्तेमाल करना हो किसी सियासी मुखालिफ को, तो उसके पर्चे किया जाता है। मुझे पता है पाकिस्तान में ऐसे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपीरियंस और तजर्बे की रोशनी में बंदा एनालिसिस देता है। तो इमरान खान का एनालिसिस से अगर किसी को इख्तलाफ है तो भाई दूसरा एनालिसिस देने वाले लोग भी तो मौजूद हैं, उनसे आपको इत्तफाक है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले से हासिल क्या होगा? इमरान खान को छोड़ना तो पड़ेगा, या आप उसको कत्ल कर देंगे या तो मार देना इमरान खान को जो कहता है, फिर तो उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे और लोगों की आवाज़ शुरू हो जाएगी। और फिर अगर इमरान खान को आप ये नहीं कर सकते, जो कि नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और जो नहीं होना चाहिए, ये तो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान बाहर आके यही करेगा जो वो कर रहा है, तो हासिल क्या होगा? सवाल ये है। बल्कि आप उसके एग्रेशन में इजाफा करेंगे, उसके जारहानापन में इजाफा करेंगे, इससे हासिल क्या होगा? तो मेरा ख्याल है ये गैर दानिशमंदाना, मैंने ट्वीट भी की थी कि ये बहुत गैर दानिशमंदाना फैसला है, काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। इससे बहुत सारे नौजवानों के जहन में हिजान पैदा हुआ है, बेचैनी पैदा हुई है, परेशानी पैदा हुई है, गुस्सा पैदा हुआ है, और उसका इजहार हो सकता है। देखिए, इससे मैं जो सवाल करता हूँ कि इससे हासिल क्या होगा, तो इससे एक चीज़ हासिल हो सकती है कि आप बहुत सारे और लोग आवाज़ों को डरा देंगे कि यार ये तो वाकई अगर जिस तरह इमरान खान आवाज़ उठा रहा है, इस तरह हम उठाएंगे तो हमें भी अंदर डाल देंगे उठा के, तो आप डरा देंगे लोगों को। लेकिन उनमें से कोई तो दो चार बोल देंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, एक लावा दिल में पकना शुरू हो जाएगा, वो लावा कभी तो फटेगा, उसका क्या करेंगे आप? तो ये दानिशमंदाना फैसला नहीं है, ये गैर दानिशमंदाना फैसला है। जिसने भी इसको जिस तरीके से भी हैंडल करने की कोशिश किया, गलत किया है।
किसी मुखालिफ आवाज़ को यूं दबाना और यूं उठा देना, ये कभी दानिश का फैसला नहीं हो सकता। फिर एक चीज़ आपने बड़ी मिजरेबल है, जिसे बड़ा अफसोस हुआ, वो ये कि इमरान खान की हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जा रहा है और उनके चेहरे से नज़र आ रहा है कि वो सो नहीं सके हैं, वो परेशानी का शिकार रहे हैं। एक बंदा रात भर जागा होता है, तो जब रात भर जागता है उसका मतलब वो पूरा पिछला दिन भी जागा हुआ है, तो वो 24-36 घंटे का जागा हुआ शख्स, अब उनके चेहरे पर नज़र आ रहा है, बेआरामी नज़र आ रही है। और पता भी ये चला कि उनको जो करीबी दोस्तों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि उनको रात भर जगाया जाता रहा कि बहाने से, कभी थोड़ी देर में आ गए ताकि उसका दिमाग नींद की तरफ न जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें इमरान खान के साथ हो रही हैं। अब हथकड़ी क्यों लगाई जाती है? देखें, हथकड़ी पर मैंने पहले भी बहुत बात की है। मैंने ये कहा कि मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ का केस था, मैं देखता था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और उनके साथ बाकी जो थे कासिम कयूम और वो फजलदाद अब्बासी और फलां और कैश बॉयज़, शुएब मंसूर, क्या नाम था उनका, तो ये तमाम लोग जो हैं वो हथकड़ियों के साथ आते थे और इन सब का जुर्म एक जैसा था, लेकिन कोई 8-10 जो मुल्ज़िमान थे वो हथकड़ियों के साथ पेश होते थे और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उस्मान और एक और दो और मुअज़्ज़िज़ जो मुलजिम थे वो बगैर हथकड़ियों के साथ पेश होते थे। बाकियों को उन्होंने एक लंबी जंजीर डाल के सबको हथकड़ियाँ लगाई होती थी और रश में बेचारे। तो मैंने इस पर बहुत आवाज़ उठाई, मैंने कहा कि हथकड़ियाँ लगाने का फॉर्मूला क्या है? एक जैसा इल्ज़ाम है, एक को आप लगा देते हो, एक को नहीं लगाते, क्या फ़र्क है? इसको क्यों लगाया, उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, और इसको नहीं लगाई तो उनको क्यों लगाई है? तो इसका जवाब मुझे ये दिया गया पुलिस अफसरान की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये पुलिस का इख्तियार होता है, जिसके बारे में वो समझते हैं कि ये शख्स भाग सकता है, उसको ये हथकड़ी लगाते हैं, लेकिन जिसके बारे में उनको लगता नहीं ये भागेगा नहीं मौके से और वो कस्टडी में है और वो सेफ है, तो उसको ये हथकड़ी नहीं लगाते। तो ये अगर फॉर्मूला है तो फिर इमरान रियाज खान के बारे में क्या खतरा कि ये भाग जाएंगे, जेल तोड़ के भागेंगे, पुलिस से छुड़ाकर भाग जाएंगे। इमरान रियाज खान जो है वो जिस तरह वो गाड़ी से उतर के गए हैं, उनका आप गिरफ्तार करने आए हैं, कर लें, तो वो इमरान रियाज खान भाग जाएगा। तो हथकड़ी लगाई जाती है सिर्फ ह्यूमिलेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी शख्स ने कोई जुर्म न किया हो तो उसको हथकड़ी लगाने से उसके लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती। अगर आपने फ़र्ज़ करें राह जाते किसी लड़की को भी छेड़ दिया, किसी खातून को छेड़ दिया और आपको हथकड़ी लग गई, तो ये शर्मिंदगी की बात है कि यार इसको ये मुंह काला होने की बात है कि यार इसने ये हरकत की है, घटिया हरकत की है और उसको हथकड़ी लगी। लेकिन एक शख्स ने अगर सिर्फ सहाफ़त की है और वो हथकड़ी लिया, तो वो हथकड़ी उसको स्ट्रेंथ देगी, बल्कि उसके कद काठ में इजाफा करेगी। आप उसको और बड़ा बना रहे हैं, उसके हमदर्दों में इजाफा कर रहे हैं हथकड़ी लगा के। तो ये जो आप समझते हैं कि हथकड़ी जो है किसी को इंसल्ट करने का पैमाना है, ये केस टू केस वेरी करता है। इमरान रियाज खान जैसे बंदे को, या आप फ़र्ज़ करें आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं, उनको हथकड़ी लगाते हैं, तो इमरान खान की उससे क्या इंसल्ट होगी, बल्कि वो और हीरो बन के सामने आएगा कि इमरान खान को हथकड़ी लगा दी गई जी। तो ये एक और गैर दानिशमंदाना फैसला पता नहीं कौन करता है। ये या तो आप उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, इसलिए आप कर रहे हैं, या आप अगर अलामती तौर पर उसको दिखाना चाहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो अब मैंने शुरू में भी आप बात की, देखें चंद दिन पहले इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो कुछ उन तमाम सहाफ़ी दोस्तों के साथ मौजूद थे जिनके ऊपर बाकियों के ऊपर भी FIRs और गिरफ्तारी का ख़तरा था, जिनमें अरशद शरीफ साहब हैं, जिनमें समी इब्राहिम थे, मोहित पीरज़ादा थे। तो ये तमाम लोग एक जगह पर बैठे थे, अदालत से निकले एक जगह पर बैठ गए। तो इमरान रियाज खान ने बाकी अपने दोस्तों से कहा, बाकी सहाफ़ियों से कहा कि अगर आपको लगता है इस वक्त सबको गिरफ्तारी का ख़तरा है और सब गिरफ़्तार हो सकते हैं और सख्त गर्मी के दिन हैं, समी इब्राहिम साहब आप जो हैं वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे, अरशद शरीफ साहब भी, उनकी भी हेल्थ का के ज़ाहिर कुछ इश्यूज़ हैं, अरशद शरीफ साहब की भी, तो बड़ा मसला होगा। तो इमरान रियाज खान ने ऑफ़र दी कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं गिरफ्तारी पेश कर देता हूं, उससे ये होगा कि पूरी तवज्जो सबकी मेरी तरफ रहेगी, मीडिया की, सब इदारों की, सब लोगों की, और उससे खायब बनेगी। तो फिर बाकियों को शायद गिरफ्तार करने की ज़रूरत ना पड़े, बाकी किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो मैं अपनी गिरफ्तारी पेश कर देता हूं, मैं सेक्रीफाइस करता हूं, मैं कुर्बानी देता हूं। तो उस पर अरशद शरीफ साहब ने और बाकी सब दोस्तों ने मशवरा दिया और वकला भी मौजूद थे, और मुझे याद है कि 3-4 बड़े वकला मौजूद थे, मैं नाम नहीं लेता। सब ने मशवरा दिया कि नहीं, आपको कानूनी जंग लड़नी चाहिए और आपका ये हक है कि आप ज़मानत कराएं, और ये जो गैर कानूनी तौर पर आपके ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं
इससे आप अदालती रास्ता इख्तियार करें, ये आपका हक है और आपको ये करना चाहिए। तो इमरान रियाज खान को सबने कन्विंस किया, वरना इमरान रियाज खान ये समझते थे कि वो अपने बाकी दोस्तों के लिए ये कुर्बानी दे सकते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएं, तो बाकियों पर गिरफ्तारी का दबाव कम हो जाएगा और वो इसको बाकियों के लिए भुगत लेंगे। लेकिन सब ने उनको मना कर दिया। उस सिटिंग में मैं भी मौजूद था, हमारे कुछ एक दो और दोस्त भी मौजूद थे, और इस पूरी डिस्कशन में इमरान खान जो है, इमरान रियाज खान, उन्होंने ये ऑफ़र पेश की और बाकी सब ने, और वकला ने भी और सहाफ़ी दोस्तों ने भी कहा कि नहीं, आपको अपने कानूनी ऑप्शंस को, कानूनी राय को इस्तेमाल करना चाहिए और आपको अपनी ज़मानत के लिए जाना चाहिए। तो उसके बाद जाहिर है वो अपनी मुसल, और अब भी वो बेल के लिए जा रहे थे इमरान रियाज खान, वो चाह रहे थे कि वो बेल करा लें, जाके बेल ही के लिए जा रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत ही गैर दानिशमंदाना तरीके से हो रहा है। मौजूदा हुकूमत ख़ास तौर पर तो जो है वो आज़ादी सहाफ़त की बड़ा ज़ोर लगा के कहती है कि जी हम ये जो काले कवानीन हैं, पीका के ख़िलाफ़ हैं, फलां के ख़िलाफ़ हैं। तो अगर ये हुकूमत जो है वो ये सब चीज़ें कर रही है तो ये मेरा ख़्याल है वाकई बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप मुखालिफ आवाज़ें हर दौर में होती हैं और हर दौर में होनी चाहिए। मुखालिफ आवाज़ें, पाकिस्तान की तारीख़ बता दें कभी कि मुखालिफ आवाज़ ना हो। हमेशा हर दौर में हर हुकूमत की मुखालिफ आवाज़ होती है, लेकिन क्या है, मुखालिफ आवाज़ों को ऐसे दबाया जाता है जैसे इमरान रियाज खान की आवाज़ को दबाया गया। तो ये बड़ी मेरा ख़्याल है ज़्यादती की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।